हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल माई मैथ सपोर्ट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग भिन्नों को आरोही तथा अवरोही क्रम में सजाना सीखेंगे। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में सजाना। तो जब भी आरोही क्रम में सजाना होता है तो सबसे पहले छोटे भिन्न को रखते हैं, इसके बाद उससे बड़े भिन्न को, फिर उससे बड़े भिन्न को और अंत में सबसे बड़े भिन्न को रखते हैं। लेकिन जब अवरोही क्रम में सजाना होता है तो अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में सजाना। तो सबसे पहले बड़े भिन्न को लिखते हैं, इसके बाद उससे छोटे भिन्न को लिखते हैं, इसके बाद उससे छोटे भिन्न को लिखते हैं और अंत में सबसे छोटे भिन्न को रखते हैं। तो यहाँ पर हमें 1/3, 5/4, 7/2 और 11/6 को आरोही और अवरोही क्रम में सजाना है। तो भिन्नों का आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले हरों को समान करना पड़ता है। यहाँ पर प्रत्येक भिन्न का हर अलग अलग है। जैसे पहले भिन्न का हर 3 है, दूसरे भिन्न का हर 4 है, तीसरे भिन्न का हर 2 है और चौथे भिन्न का हर 6 है। तो यहाँ पर हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि कौन भिन्न बड़ा है और कौन भिन्न छोटा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हरों को समान करेंगे, हरों को बराबर करेंगे। इसके लिए हमें हरों का एलसीएम लेना होगा। तो पहले भिन्न का हर 3 है, दूसरे भिन्न का हर 4 है, तीसरे भिन्न का हर 2 है और चौथे भिन्न का हर 6 है। तो सबसे पहले 3, 4, 2, 6 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम यानी कि लघुत्तम सामर्थ्य निकालने के लिए अभाज्य संख्याओं से घटाया जाता है। और कम से कम एक अंक जरूर कटना चाहिए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो 2 से जांच करेंगे तो 2 से ध्यान देंगे 4 भी कट रहा है, 2 दूना का 4, 2 से 2 भी कट रहा है, 2 1 2, 2 से 6 भी कट रहा है, 2 3 6। तो 2 से कटाएंगे, 3 ज्यों कहते हैं, 2 दूना का 4, 2 1 2, 2 3 6। अभी भी 2 से कटेगा क्योंकि 2 कम से कम एक अंक कट रहा है। तो 2 से कटाएंगे, 3 ज्यों कहते हैं, 2 1 2 और 1 ज्यों कहते हैं, 3 ज्यों कहते हैं। अब 2 से नहीं कटेगा तो अगली अभाज्य संख्या 3 से कटाएंगे। तो 3 1 3, 1 ज्यों कहते हैं और 3 1 3, यानी कि हमारा एलसीएम आया 2 × 2 × 3। तो लिखेंगे यहाँ पर एलसीएम बराबर 2 × 2 × 3। तो 2 में 2 से गुणा करेंगे, 2 दूना के 4, 4 3 12, यानी कि एलसीएम 12 आया। अब हम लोग करेंगे क्या कि पहले भिन्न को यहाँ पर लिखेंगे। तो 1/3 को मैंने यहाँ पर लिखा, इसके बाद 3 से 12 को भाग देंगे। तो 3 से 12 को भाग देंगे, 3 चौके के 12, 4 बार में कटेगा और ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 × 4 बटे में 3 × 4। जब हम लोग 1 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 1 4 बटे में 3 में 4 से गुणा करेंगे, 3 चौका 12। फिर दूसरे भिन्न को यहाँ पर लिखेंगे। दूसरा भिन्न 5/4 है। अब हम लोग करेंगे क्या कि दूसरे भिन्न के हर से 12 को भाग देंगे। तो जब हम लोग 4 से 12 को भाग देंगे, 4 3 12, 3 बार में कटेगा। इसके बाद ऊपर नीचे 3 से गुणा करा देंगे। तो 5 × 3 बटे में लिखेंगे 4 × 3। तो ये हो गया पंक्ति आई 15 बटा चरती आई 12। अब तीसरे भिन्न को इसी प्रकार से लिखेंगे। तो तीसरा भिन्न 7/2 है। तो लिखेंगे 7/2 बराबर, अब 2 से 12 को भाग देंगे। तो 2 6 12, 6 बार में कटेगा। तो ऊपर नीचे 6 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 × 6 बटे में 2 × 6। तो 7 में 6 से गुणा करेंगे, 7 6 42 बटे में 2 6 12, ये हुआ 42 बटे में 12। अब चौथे भिन्न को लिखेंगे। तो चौथा भिन्न है 11/6। फिर चौथे भिन्न के हर से 12 को भाग देंगे। तो 6 दूना का 12, 2 बार में कटेगा। अब ऊपर नीचे 2 से गुणा करा देंगे। तो लिखेंगे 11 × 2 बटे में 6 × 2। तो 11 दूना का 22 बटे में 6 दूना का 12, यानी कि ये हुआ 22/12। इस प्रकार से सभी भिन्नों का हर समान हो गया। अब हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन भिन्न छोटा है और कौन भिन्न बड़ा है। तो यहाँ पर लिखेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ सजाना। तो सबसे पहले छोटा भिन्न चुनेंगे। तो सबसे छोटा भिन्न यहाँ पर ध्यान देंगे, ये 4/12 है, 15/12 है, 42/12, 22/12। इसमें सबसे छोटा भिन्न 4/12 है। तो लिखेंगे 4/12। उससे बड़ा भिन्न 15/12 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 15/12। उससे बड़ा भिन्न 22/12 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 22/12। और उससे बड़ा भिन्न 42/12 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 42/12। यानी कि 4/12 जो है 1/3 को बदलने पाया था। तो 4/12 के बदले में लिखेंगे 1/3 और 15/12 के बदले में लिखेंगे 5/4 और 22/12 के बदले में लिखेंगे 11/6 और 42/12 के बदले में लिखेंगे 7/2। इस प्रकार से
आरोही क्रम हुआ 1/3, 5/4, 11/6 और 7/2। अब हम लोग अवरोही क्रम में सजाएंगे। अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर सजाना। जब हम लोग आरोही क्रम में सजा लेंगे तो अवरोही क्रम में सजाना आसान होगा। अब यहाँ पर 7/2 सबसे बड़ा है तो लिखेंगे यहाँ पर 7/2, फिर लिखेंगे 11/6, फिर लिखेंगे 5/4 और फिर लिखेंगे 1/3। यानी कि अवरोही क्रम में सजाने के लिए जो आरोही क्रम में भिन्न सजाया गया है उसको उल्टे क्रम में लिख देंगे। यहाँ पर 7/2, फिर 11/6 और 5/4 और 1/3 लिखेंगे। इस प्रकार से हम लोग भिन्नों को आसानी से आरोही तथा अवरोही क्रम में सजा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें तथा मेरे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।